एफआईआई सर, इनका क्या है अब? इनको तो अब क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना, जिस तरह का डेटा आ रहा है। हमारी तो रेटिंग भी हुई है यहाँ पर बड़े बड़े ग्लोबल एजेंसीज की बात तरफ आपकी से। सही है। देखिए नेहा, एफआई में भी मतलब है तो इंसानी, फंड मैनेजर भी उनके भी हमारी तरह इमोशंस है। हम्म। मतलब वो ग्रीड एंड फियर, लालच और डर दोनों में है ही। आपको डेटा थोड़े से समझने होंगे। पहले कल के डेटा बता दूं। 1247 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईएस की, तो सामने इंडेक्स फ्यूचर्स 970 करोड़ के खरीदे और 984 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। 3-4 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, कल हल्की फुल्की बिकवाली आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल पहली बार थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आए। नेट नेट जो डेटा इनके 1333 करोड़ के आसपास की खरीदारी के, विच इज़ फाइन। और लोकल फंड ने 2500 करोड़ की खरीदारी की है। ब्लॉक डील थी कल आपकी एक क्लीन साइंस की, वो 2700 करोड़ की। तो वो ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट मिला मिलू के देखें तो नेट नेट खरीदारी का ये आंकड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। ओके। ठीक है, नंबर वन। अब कल एफआईज की एक्टिविटी जो पिछले 3-4-5 दिनों से चली, बड़ी स्ट्रेंज है, विचित्र है। कैसे? हो क्या रहा है? दो भागों में बटे हुए एफआईज। एक है लॉन्ग ओनली फंड्स। लॉन्ग ओनली फंड्स का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट करने वाली एफआईज। किसी देश के पेंशन फंड होंगे, किसी देश के म्यूचुअल फंड हैं, किसी देश की इंस्टीट्यूशंस हैं जो आकर भारत में पैसा लगा रही है। वो 1-2 दिन 5 दिन के लिए पैसा नहीं लगाते, 1-2 हफ्ते 1-2 महीने 5 महीनों के लिए पैसा नहीं लगाता। उनका व्यू होता है लॉन्ग टर्म का। ओके। बराबर है, 2-3 साल 5 साल 1 साल के लिए व्यू लेकर शेयर में। हाँ। तो वो तो खरीदना शुरू कर चुके हैं। जो माई एंड होल्ड वाली एफआईज हैं, ठीक है। उनको तो खरीदना है कि उनको ठीक लग रहा है कि मैक्रो को सब ठीक है, छोटी मोटी 1-2 प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। टैरिफ कल हो जाएगी ठीक, रिजल्ट शायद 6 महीने बाद आना बढ़िया ठीक हो जाए। मैं कौन सा 6 हफ्तों के लिए पैसा लगा रहा हूँ या 6 महीनों के लिए लगा रहा हूँ? मैं पैसा लगा रहा हूँ 3 साल 6 साल 5 साल के लिए, तो मुझे ठीक लगता है अभी लगा लेना चाहिए। तो इस तरह की सोच रखने वाले एफआईज तो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले हेज फंड्स हैं, वो अभी भी नहीं लगा रहे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले हेज फंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कहीं की पोजीशन आगे किसी के सामने होती है। वो समझो फॉर एग्जांपल इंडिया शॉर्ट करेंगे तो सामने चाइना लॉन्ग कर देंगे, या कोई क्रूड लॉन्ग कर देंगे, या गोल्ड पे कोई कॉल ले लेंगे। उनकी बड़ी विचित्र सी पोजीशंस बनी होती है। तो वो वाले हेज फंड्स अभी भी शॉर्ट कवरिंग के मूड में नहीं है। ये हेज फंड्स कब शॉर्ट कवर करते हैं, ये समझना जरूरी है। ये शॉर्ट कवर करेंगे या तो किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकल जाए मार्केट और उनका ट्रेड रिस्क में जाने लगे, तब काटते हैं। ये प्रॉफिट में जल्दी से नहीं काटते हैं। ये प्रॉफिट प्रोटेक्ट करते जाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं। जब कोई ऐसा ट्रिगर आए तो ये ट्रिगर या तो लेवल से आ जाए या किसी बड़ी खबर से आ जाए। अब बड़ी खबर में हमारे एक खबर 15 अगस्त की होगी जो इन्होंने इग्नोर कर दी। अब दूसरी खबर शायद ट्रंप की तरफ से कभी आ जाए, जब भी आए टैरिफ वाली, वो ट्रिगर करे, या फिर हम कोई बड़े लेवल के पार निकले। फॉर एग्जाम्पल कल कंफर्मेशन आया 25,000 के ऊपर निकलने का, हाँ। तो कल हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग हुई है। सो आई थिंक हेज फंड्स इंतजार कर रहे हैं ट्रिगर का, कि कोई एक ट्रिगर ऐसा मिले जिसमें मैं मजबूरी में काटूं। शॉर्ट मजबूरी में काटता है आदमी, करेक्ट है ना, वो जल्दी से नहीं काटना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं शॉर्ट और प्रॉफिट में। ऐसा नहीं कि एफआईज की शॉर्ट प्रॉफिट में नहीं है। अगर उन्होंने 25,000 के ऊपर की शॉर्ट बनाई हुई है तो अभी तक उनको डर और रिस्क नहीं है, राइट। सो अब ये है कि अब किसी ट्रिगर पर या किसी लेवल पर वो शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी चीज़ है, और यही वजह कि कभी एक आध दिन आपको खरीदारी का आंकड़ा दिखता है, एक आध दिन बिकवाली का आंकड़ा दिखता है। मेरा ये मानना है कि एक अच्छी क्लोजिंग और आज मिल जाए तो अगले हफ्ते के लिए गेम सेट है। अच्छा। कैसे? देखिए, एक फर्क है वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में। वीकली एक्सपायरी आमतौर पर ट्रेडर्स के लिए, हेज फंड्स के लिए, उनके लिए ज़्यादा काम की। मंथली एक्सपायरी जो होती है, अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको हेजिंग करनी है तो वो 1 दिन 2 दिन के लिए हेज नहीं करता, वो महीने भर के लिए हेज करता है। तो वो हेजिंग के लिहाज से भी या बड़े ट्रेड के लिहाज से भी मंथली एक्सपायरी, तो आज से हम मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में जा रहे हैं। यस। तो अगर आज आपको वीकली क्लोजिंग लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव मिल जाती, जो मिलेगी, पिछले हफ्ते 6 हफ्ते घटने के बाद पिछले हफ्ते हम हल्की मुश्किल से हरे निशान में बंद हुए, जिसको मैं कोई खास बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं माना। आज की क्लोजिंग वीकली वाली अच्छी डंगडांग की क्लोजिंग होगी और 25,000 के ऊपर हुई तो, और उसमें भी कल के हाई के ऊपर 25,150 के ऊपर अगर बंद हो जाते हैं तो फिर एफआईएस को अगले हफ्ते शॉर्ट काटने आना पड़ेगा। ये मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है। मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में पोजिशंस भी ज़्यादा होती है। वीकली एक्सपायरी वाले हफ्ते में आपको हर वीक वाली पोजीशन पे कॉल लेना है, लेकिन मंथली वाले में तो अब लेना ही पड़ेगा आपको। सो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट होगा। एक आज अगर एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग मिलती तो बढ़िया। बात क्या है
एफ की बड़ी बिक वाली बंद हो चुकी है, बेचते भी तो थोड़ा थोड़ा जो हम संभाल सकते हैं, यस है ना। ऐसा नहीं कि एकदम डर लग जाए कि अरे बाप रे इतना, हाँ कैसे करेंगे, 5,000 4,000 ना, 1,000 दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम। हल्की फुल्की खरीदारी के मूड में भी है। तो ओवरऑल एफ के डेटा बुरे नहीं हैं, ठीक ही हैं, मतलब ऐसे गंगो बहुत मज़ा आ जाए वैसा भी नहीं है। लेकिन आज अगर एक क्लोजिंग बढ़िया मिलती है ना तो अगले हफ्ते के लिए माहौल सेट है। ठीक है, चलिए तो आज की वीकली क्लोजिंग पे खास नजर रहेगी।